कल्पना कीजिए कि मैदान में भाई के सामने भाई लड़ रहा हो। कैसा होगा वो दृश्य जब दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करेंगे। जी हाँ, इस बार बिहार के चुनाव भी कुछ ऐसा ही होगा। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बिल्कुल ऐसा ही नजारा सामने आने वाला है, जब तेजस्वी यादव के सामने तेज प्रताप यादव अपने उम्मीदवार को उतारेंगे। जिस तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तेज प्रताप यादव कृष्ण की भूमिका में थे, वही तेज प्रताप यादव चुनाव आते आते आमने सामने हो गए। राजद से निष्कासित होने के बाद तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव के खिलाफ ताल ठोक दी है। तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति जनता दल के नाम से राजनीतिक दल बनाया है। उनका चिन्ह ब्लैक बोर्ड छाप है। तेज प्रताप यादव की पार्टी का पोस्टर ऐसा है जिसे देखकर लगता है कि वो तेजस्वी के खिलाफ जंग का ऐलान कर रहे हैं। पोस्टर में लालू यादव की फोटो भी गायब है, जिससे ऐसा लगता है कि वो पिता लालू यादव से भी नाखुश हैं। परिवार और पार्टी से बाहर कर दिए गए तेज प्रताप यादव अब चुनावी रण में उतरकर जनता की अदालत में पहुंचे हैं, अपने लिए हक मांगने, अपने लिए इंसाफ की गुहार लगाने। ऐसे में उनके विरोध से तेजस्वी को कितना नुकसान होता है, इस सवाल पर लोगों की राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक बात तो साफ है कि नुकसान जरूर होगा। इतिहास के पन्नों को जब खंगालेंगे तो पाएंगे कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में तेज प्रताप यादव ने जहानाबाद सीट पर अपना एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया था। उस कैंडिडेट ने इतना वोट जुटा लिया था कि राजद के प्रत्याशी सुरेंद्र यादव संसद नहीं पहुंच पाए थे। इसके अलावा तेज प्रताप ने शिवहर सीट से भी अंगेश कुमार को चुनावी मैदान में उतार दिया था। हालांकि नामांकन पत्र में खामियों के कारण उनका नामांकन रद्द जरूर हो गया था। तेज प्रताप यादव अलग अलग 5 छोटी पार्टियों के साथ मिलकर इस चुनाव में उतर रहे हैं। उनका चुनावी मुद्दा राजद से मिलता जुलता नजर आ रहा है। सामाजिक न्याय ही तेज प्रताप की राजनीति का आधार होगा। ऐसे में लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि लोग क्या तेज प्रताप के इस राजनीतिक प्रयास को गंभीरता से लेंगे। इस सवाल को लेकर खुद तेज प्रताप यादव जवाब दे रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि लोग मेरा मजाक उड़ाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन मैं अपना रास्ता खुद से बनाऊंगा। वो कहते हैं कि हमारा गठबंधन सामाजिक न्याय की रथ को आगे बढ़ाने के लिए है। ये गठबंधन समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया, राजनीतिक क्रांति के अग्रदूत जयप्रकाश नारायण और गरीबों के मसीहा कर्पूरी ठाकुर के सपनों को पूरा करने के लिए बना है। इतना ही नहीं, तेज प्रताप ने ये ऐलान किया है कि वो महुआ यानी कि वैशाली से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। साल 2015 में तेज प्रताप महुआ से चुनाव जीतकर सदन पहुंचे थे। ये उनका पहला चुनाव था, इसलिए तेज प्रताप यादव महुआ को कर्म भूमि मानते हैं। ऐसे में तेज प्रताप का ये फैसला तेजस्वी यादव के लिए एक चुनौती है। इससे पहले 2020 विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप को महुआ सीट से हटाकर हसनपुर सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया था। ये सीट समस्तीपुर में है और मौजूदा वक्त में वो हसनपुर के विधायक हैं। जब तेज प्रताप यादव हसनपुर से चुनावी मैदान में शिफ्ट हुए तो राजद की ओर से महुआ से मुकेश रोशन को उम्मीदवार बनाया गया है। वो जीतकर सदन पहुंचे। राजनीतिक के जानकार बताते हैं कि मुकेश रोशन तेजस्वी यादव के काफी करीबी हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव के साथ उनका 36 का आंकड़ा है। तेज प्रताप के महुआ से चुनाव लड़ने का मतलब है तेजस्वी को खुला चैलेंज। यूं तो तेज प्रताप को राजनीतिक संगठन चलाने का अनुभव नहीं है, क्योंकि उन्हें राजद की जमी जमाई राजनीति का हिस्सा मिल गया था। लेकिन इस बार जब वो अकेले चुनावी मैदान में हैं, तो उनके सामने कई तरह की चुनौतियां सामने आ सकती हैं। उनके सामने जो सबसे पहली चुनौती है वो है संगठन और कार्यकर्ताओं की। दूसरी चुनौती है धन की। तीसरी चुनौती है उनकी अपनी राजनीतिक पहचान की, क्योंकि उनके ऊपर लालू यादव का इस बार हाथ नहीं है। ऐसे में इस बार चुनाव की डगर उनके लिए बहुत कठिन है। माना जा रहा है कि तेज प्रताप यादव की नजर मुस्लिम और यादव मतदाताओं पर है। चर्चा है कि वो एमवाई समीकरण वाले सीटों पर कुछ प्रत्याशी उतार सकते हैं। ऐसे में अगर ओवैसी के साथ साथ तेज प्रताप यादव ने कुछ वोट काट लिए तो आरजेडी के उम्मीदवारों के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे ही वीडियो के लिए जरूर फॉलो करें भारत एक्सप्रेस।